Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of the proteins in detail. In the previous lecture we have discussed about the lipids and their classification along with the important groups of lipids and their structure. लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक है प्रोटीन से रिलेटेड जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में थर्ड कैटेगरी कंसिडर की जाती है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की. So what are proteins? Proteins are the most abundant organic compounds which are basically present in the cell. और अगर वेट वाइज देखा जाए तो हमारे पास सेल का अगर टोटल ड्राई वेट देखा जाए तो उसमें से 50% के करीब जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ सेल. सेल का आप कोई भी हिस्सा देख लें, कोई भी जगह देख लें, वहां पे प्रोटीन्स आपको लाजमी तौर पे नजर आएंगी. चाहे एक ऑर्गेनिज्म ही की बॉडी के स्ट्रक्चर्स क्यों ना देख ले जाए, उसकी भी डिफरेंट बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं. नेक्स्ट आगे आप लोगों के ने हेडिंग भी बनानी है स्टूडेंट्स, और बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बन जाता है. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन डिटेल, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी. तो अगर प्रोटीन्स का फंक्शन या प्रोटीन्स का रोल देखा जाए हमारी लाइफ में, तो प्रोटीन्स के बहुत से डिफरेंट रोल्स हैं. नंबर वन आ जाता है, दे बिल्ड द मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल. बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं. सेकेंडली, जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर. जिस तरह से ये हमारे पास सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहे हैं वो बेसिकली एंजाइम्स ही की वजह से. तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बनता है, और हेडिंग्स भी आप इस पे देख सकते हैं. फर्स्ट हेडिंग दे देंगे स्ट्रक्चर की, सेकंड हेडिंग आ जाती है हमारे पास एंजाइम्स की, कि जितने भी एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं. और इन दिस वे, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ होल सेल्स. थर्ड पॉइंट और थर्ड हेडिंग आपके पास बन जाती है हार्मोन्स की. इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन्स आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट कर रही होती हैं या कंट्रोल कर रही होती हैं. पॉइंट नंबर फोर और फोर्थ हेडिंग भी हीमोग्लोबिन बन जाती है हमारे पास. हीमोग्लोबिन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन प्रोटीन है, ये आमतौर पे ऑक्सीजन कैरियर और ऑक्सीजन कैरियर के साथ साथ स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, जिसमें ऑक्सीजन, लिपिड्स और मेटल आयंस आ जाते हैं विच आर बीइंग स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर. पॉइंट नंबर फिफ्थ बन जाता है हमारे पास एंटीबॉडीज का. इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली आपकी बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रही होती हैं फॉरेन एजेंट, पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से. पॉइंट नंबर सिक्स आपके पास बन जाएगा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स का. जितनी भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली चोट लगने पे या इंजरी होने पे फौरी तौर पे ब्लड को क्लॉट बना देती हैं, ताकि हमारे पास जो ब्लड लॉस है उसे बॉडी से फौरी तौर पे रोका जा सके. लास्ट और सेवंथ पॉइंट हमारे पास बन जाता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स. अगर एक ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट डिस्क्राइब की जाए, या फिर क्रोमोसोम की मूवमेंट जो कि हमारे पास एनाफेज के दौरान हो रही होती है सेल डिवीजन के, दीज आर आल्सो कॉज्ड बाय द प्रोटीन्स. सो इट मींस कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के रोल या फंक्शंस जो सी हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें स्ट्रक्चर बिल्डिंग आ जाती है, एंजाइम्स की फॉर्म में आ जाता है इनका रोल, हार्मोन्स की फॉर्म में रोल आ जाता है. इसके अलावा हमारे पास हेमोग्लोबिन की फॉर्म में आ जाती हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्म में आ जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं, और लास्ट ये कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गन और जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी हमारे पास आमतौर पर प्रोटीन्स की वजह से हो रही होती है. नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स. प्रोटीन्स के रिपीटिंग यूनिट्स अगर स्टूडेंट्स देखे जाएं तो प्रोटीन्स के रिपीटिंग यूनिट्स हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब कहते हैं जो अमाइनो एसिड्स का नंबर होता है हमारे पास प्रोटीन्स में, ये चंद एक अमाइनो एसिड से लेके 3000 या इवन इससे ज्यादा भी डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं जो आपको डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी, डिफाइन अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर्स नोन एज प्रोटीन्स.
टोटल टाइप्स अगर देखी जाए तो सेल के साइटोप्लाज्म में 170 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो प्रोटीन्स है वो 25 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। 25 तो नॉर्मली यूज हो रहे हैं हमारे पास अमाइनो एसिड, लेकिन उनमें से भी 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे आपके पास हेडिंग भी आ जाती है, जर्नल फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। एक टिपिकल अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव एन अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू द सेम कार्बन व्हिच इज नोन एज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का एक साइड से कनेक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ होता है, ठीक है। एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होती है और एक साइड पे आर चेन यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन या अल्काइल चेन अटैच होती है। आर ग्रुप की वैल्यू डिफरेंशिएट करने से हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है उसकी नेचर चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्लाइसिन, आर ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन लगा देंगे तो वो ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर आप आर ग्रुप की बजाय CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो बनने वाला अमाइनो एसिड आपके पास जो होगा वो कहलाएगा एलेनीन। इसी तरह से जो जो आप आर ग्रुप की नेचर चेंज करते जाते हैं, विद द चेंज इन द वैल्यू और द नेचर ऑफ द आर ग्रुप, द नेचर ऑफ द अमाइनो एसिड इज आल्सो चेंज्ड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाती है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड की। जब भी अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होके एक बॉन्ड या लिंकेज बना देते हैं। दैट बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। हाउ डज द पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज स्टूडेंट्स हमारे पास तब बनता है जब एक अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करता है किसी और अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ। एज अ रिजल्ट यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन लिंकेज बना लेती है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। और जो रिजल्टेंट कंपाउंड आपके पास बनता है उसे डाइपेप्टाइड कहा जाता है। डाइपेप्टाइड के साथ एक और अमाइनो एसिड अटैच करने की वजह से दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइपेप्टाइड। और ट्राइपेप्टाइड के साथ जब एक और अमाइनो एसिड ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो हमारे पास बन जाता है टेट्रापेप्टाइड अप टू सो ऑन, अनलेस कि जब बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट बनने वाली चीज हमारे पास कहलाती है पॉलीपेप्टाइड चेन। नीचे एक केमिकल इक्वेशन आपको लिखी हुई स्टूडेंट्स नजर आ रही होगी। यहाँ पे हेडिंग भी आपने दे देनी है केमिकल इक्वेशन की और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कब हमारे पास बनता है? जब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है एलानिन नाम के अमाइनो एसिड के साथ, तो एज अ रिजल्ट ग्लाइसिन अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड वाली ग्रुप जिसे सी टर्मिनल भी कहा जाता है, वहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एलानिन के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, वाटर रिमूव होगा। एज अ रिजल्ट बनने वाला स्ट्रक्चर आपके पास कहलाएगा ग्लाइसल एनालीन विच इज नेचर वाइज अ डाइपेप्टाइड रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड द कार्बन एंड द नाइट्रोजन लिंकेज इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास आज प्रोटीन्स की जर्नल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट्स के अंदर इसके बारे में क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।